सुप्रभात बच्चों, मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सुभाषितानी। संस्कृत में जो चैप्टर फर्स्ट है सुभाषितानी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मधुर वचन, यानी कि जो अच्छे वचन होते हैं वो। फिर पहला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि इसमें क्या कहा है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? त्रीणि यानी कि 3 रत्न। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मधुर वचन हमारे। परंतु मूर्खों के द्वारा मूर्खों के द्वारा क्या है, पत्थर के जो टुकड़े हैं, जैसे ये नीलम है, ये पन्ना है, ये हीरा है, इनको क्या दे दिए? रत्नों की संज्ञा दे दी इन पाषाण खंडों को। अर्थात मूर्ख लोग पत्थरों के खंडों को क्या मानते हैं? रत्न समझने लगते हैं। लेकिन असली रत्न तो क्या है? जल है, अन्न है और मधुर वचन है। यानी कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अन्न खाना एक दिन भी नहीं खाते तो हमारा शरीर काम नहीं करता है। तो यानी कि सबसे बड़े रत्न तो क्या है? अन्न, जल और सुभाषित। अब इसके जो शब्दार्थ है, पृथ्व्याम यानी कि पृथ्वी पर, त्रीणि यानी कि 3। जो ये त्रीणि है इसका जो ये त्रीणि है, त्रीणि इसलिए लगा है क्योंकि त्रय, त्रिस्त और त्रीणि, क्योंकि ये जो एक, द्वो, त्रय, चत्वारि ये तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे एक, एकम, द्वो, द्वे, द्वे और त्रय, त्रय, त्रिस्त और त्रीणि। तो ये तीसरा त्रीणि किस में लगता है? नपुंसकलिंग में। ठीक है, क्योंकि एक, त्रय, त्रिस्त, त्रय यानी कि पुल्लिंग, त्रिशत यानी कि स्त्रीलिंग और त्रीणि यानी कि नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है? त्रीणि लगाया है ना। त्रीणि या रत्न के लिए लगाया है। रत्न नपुंसकलिंग वर्ड है इसीलिए। ठीक है, फिर है रत्नानि। रत्न होता है जल मनम यानी कि जल, धन, अनम यानी कि जल और अन्न। सुभाषितम यानी कि मधुर वचन। मूढ़े होता है मूर्ख और पाषाण खंड यानी कि पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों के नाम और विधीयते यानी किया जाता है। नेक्स्ट है, ये शब्दार्थ हो गया। नेक्स्ट है सत्यधार्यता। सत्यधार्यते पृथ्वीन सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। एक मिनट, हाँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठम। सेकंड है आपका सत्येन यानी कि सत्य से, धार्यते यानी कि धारण करती है। फिर है पृथ्वी यानी कि पता ही है धरती अपनी। तपते यानी कि जो तपता है। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। रवि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब रवि, ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। और रवि यानी कि सूर्य। सत्य यानी कि फिर सत्य से। फिर वाति यानी कि बहती है, वायु। और प्रतिष्ठम यानी कि स्थित है। इसका होगा कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है। यानी कि सब में सत्य विद्यमान है। अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित या निहित होता है। नेक्स्ट है आपका दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुधा। अब इसका होगा दाने यानी कि दान से, तपसी यानी कि तप से, शौर्य यानी कि बल या शौर्य से, विनय यानी विनम्रता से, नय यानी कि न्यू या नीति, ही यानी कि निश्चित, कर्तव्य जो हमारा जो होता है कर्तव्य और बहुरत्न यानी कि अनेक रत्नों वाली। वसुधा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है। अब इसका एक मिनट, इसका हो जाएगा अपने दाने यानी कि दान। दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य या जो अपने जो सैनिक है, वीर है, उनका शौर्य, विज्ञान में और विनम्रता में। इन सब में हमें कभी विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक विस्मय नहीं करते हुए बहुधा रत्नम, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। यानी कि अर्थात पृथ्वी पर अनेक
अद्भुत वस्तुएं हैं। तो इनके लिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन सब बातों पर गर्व होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जो ऐसे अनेक रत्न धारण है या अनेक रत्न हैं जिन्हें हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, यानी कि हमें इन पर आश्चर्य ना करके बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका सद्भिरेव सहासेत सद्भि कुर्वेत संगति सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि कच्चिता रेत। अब इसका हिंदी अनुवाद होगा। पहले तो इनका मतलब समझ लो आप। इसके शब्दार्थ होंगे सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ, सद्भिधन यानी कि सज्जनों के साथ, सहासित यानी कि साथ बैठना चाहिए, कुर्वित यानी कि करना चाहिए, और सद्विवादम इसका होगा सज्जनों के साथ विवाद, मैत्री यानी कि मित्र या मित्रता,